अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर लोग पैसे की बात करते हैं। पैसे से आप एक बिस्तर खरीद सकते हैं मगर नींद नहीं। पैसे से आप एक घर खरीद सकते हैं मगर वक्त नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं मगर भूख नहीं। ये अक्सर लोगों के लिए सच है, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं इफ मनी कांट बाय योर हैप्पीनेस देन यू डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर आपके लिए पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता तो आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। इसी सेंस में एक और कहावत है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। आखिर असल सच है क्या? क्या पैसे के पीछे भागना और बहुत ज्यादा पैसे कमाना ज्यादा खुशी लाता है? दुनिया के अमीर तरीन लोग दुनिया के सबसे खुश लोग हैं। इसी बात को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। हम अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहनते, 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाते, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते, मगर फिर भी अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन होते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे भी होते हैं कि बहुत से अमीर लोग जो करोड़ों रुपए कमाते हैं मगर खुश नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क को देख लो, दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। जुलाई 2017 का ये ट्वीट देखो, द रियलिटी इज ग्रेट हाई, टेरिबल लॉस एंड अनरिलेंटिंग स्ट्रेस, डोंट थिंक पीपल वांट टू हियर अबाउट द लास्ट टू। ये है असल सच। एक वक्त में कोई इंसान बहुत ऊंचा उड़ता है मगर उसे नीचे गिरने का खतरा होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सबब बनता है। लेकिन लगता नहीं इन आखिरी दो चीजों के बारे में लोग सुनना चाहेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले साल एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। एलॉन मस्क डिप्रेशन से लड़ने के लिए कीटामीन के माइक्रो डोज लेते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इसे डाउन प्ले करते हुए कहा कि अमेरिका में डिप्रेशन ज्यादा ओवर डायग्नोस्ड है। उन्होंने कहा कि मैंने दोस्तों के साथ यही देखा है कि कभी कभी कीटामीन लेना एक बेहतर ऑप्शन होता है। इन्हें देखिए, ये हैं एलॉन मस्क की बेटी। आज ये 20 साल की हैं। 2 साल पहले जैसे ही ये 18 साल की हुई थी, इन्होंने कोर्ट में पेटिशन डाल दी कि वो अपने फादर से किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। अगर पैसा हर एक खुशी खरीद सकता है तो एलॉन मस्क के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी बेटी अपने फादर से इस हद तक कैसे नाखुश हो सकती है? पिछले साल इनके बायोग्राफर ने ये भी बताया था कि एलॉन मस्क भी इस बात से बहुत हर्ट हुए थे कि उनकी बेटी ने उनसे क्यों रिलेशन खत्म कर दिया, क्यों इनकी बेटी इनके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती। एलॉन मस्क का अपनी फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन से में डिवोर्स हो गया था। इसके बाद एलॉन ने दोबारा शादी की इंग्लिश एक्ट्रेस से तालुरा रायली से, मगर उनसे भी 2 साल बाद डिवोर्स हो गया। फिर कैनेडियन म्यूजिशियन क्रिनी के साथ रिलेशन चलाया, लेकिन 3 साल बाद वहाँ भी सेपरेशन हो गया। एलॉन के मजीद अफेयर्स भी हाईलाइट होते हैं मगर वहाँ भी कोई बात नहीं चली। पिछले साल इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल एलॉन मस्क सिंगल हैं। क्यों इन सब लड़कियों को दुनिया के अमीर शख्स के साथ खुशी क्यों नहीं मिली? आप सोच सकते हैं कि एलॉन मस्क का केस एक आइसोलेटेड एग्जांपल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक अकेले बिलियनर नहीं है जो अकेले इस सिचुएशन का शिकार हैं। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से हैं और इन 6 में से 6 लोगों का डिवोर्स हो चुका है। फोर्ब्स मैगजीन ने अमेरिका के सब बिलियनर की स्टडी की है और पता चला है कि 49% बिलियनर की शादियों का अंजाम डिवोर्स होता है, यानी हर दूसरा बिलियनर डिवोर्स है। अमेरिका में डिवोर्स रेट भी हाई है जो कि 42% के अराउंड है। लेकिन इन बिलियनर्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी कैसे डिवोर्स हो जाता है? ये देखकर फिर से वही बात याद आती है कि पैसों से आप घर खरीद सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। हमारे माशरे में सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इन बिलियनर को रोल मॉडल समझते हैं, अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं और इन जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन जब एलॉन मस्क से 3 साल पहले पूछा गया कि कोई कैसे उन जैसा बन सकता है, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि इनके जैसा क्यों कोई बनना चाहेगा, ये खुद भी अपने जैसा नहीं बनना चाहेंगे। बहुत से रिचेस्ट पीपल्स और सेलिब्रिटीज की लाइफ मिजरेबल है। दोस्तों, अपनी खुशी और सुकून को पैसे से ज्यादा अहमियत दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। अक्सर लोग पैसे के लिए अंधे हो जाते हैं, लाइफ का नंबर 1 गोल पैसों को ही बना लेते हैं। वो यही समझते हैं कि एक बार ये पैसा कमा लें उसके बाद लाइफ में खुशी और सेटिस्फेक्शन सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग कहेंगे कि अगर अमीर लोग डिससेटिस्फाइड और डिप्रेस्ड हैं तो गरीब लोग भी तो डिप्रेस्ड होते हैं, गरीब लोग भी तो सुसाइड करते हैं, उनमें भी तो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं और वो भी तो अपनी जिंदगी से नाराज होते हैं। बट यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि गरीब लोग ज्यादा खुश रहते हैं, अपनी जिंदगियों में बहुत
ज्यादा मुतमईन है। मैं ये कह रही हूँ कि ये सोच के अमीर लोग गरीब लोगों से ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश हैं तो गलत है। अगर कोई शख्स वाकई बहुत गरीब है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। पॉवर्टी को रोमांटिसाइज करना कोई अच्छी चीज नहीं है। हम सबको मिलकर हर बच्चे को वही स्टार्ट देना चाहिए जो बाकी बच्चों को मिलता है। हर बच्चे को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पैसे एक बेस की तरह होते हैं। एक सर्टेन लेवल का पैसा जरूरी है ताकि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। एक अच्छा घर हो, आपकी फैमिली मेडिकली इंश्योर्ड हो, आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सको और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलें जहां हर कोई शो ऑफ कर रहा है। जो जिंदगी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं असल में लोग वैसे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों को शो ऑफ कराने के चक्कर में दूसरों को जेलस फील करवाना और जेलस होना, इस सर्कल से बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि ये कल्चर जो पैसों के पीछे इस भाग दौड़ को प्रमोट करता है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स की डायरी ने पैसे और टाइम का कंपैरिजन साबित किया। इनका नाम ब्रॉनी वेयर है। ये पैलिएटिव केयर में काम करती थी, टर्मिनली इल पेशेंट्स के साथ जो किसी बीमारी की वजह से थोड़ी सी जिंदगी जी रहे थे। इन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या हैं? उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस पर अपनी एक बुक लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। कौन से वो 5 चीजें थी जिनका जिक्र किया जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में सबसे ज्यादा अफसोस करते हैं। पहला, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ ट्रू लाइफ टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैं एक ऐसी जिंदगी जिया होता जो मैं खुद से जीना चाहता था, वो जिंदगी नहीं जो दूसरों की ख्वाहिश पर थी। दूसरा रिग्रेट, आई विश आई हैडंट वर्क टू हार्ड। काश मैं इतना ज्यादा काम, करियर और पैसों पर फोकस ना होता। काश मैंने अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता। तीसरा रिग्रेट, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मेरे पास करेज होती अपनी असली फीलिंग्स बताने की। चौथा, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहा होता। और पांचवा, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने खुद को इजाजत दी होती खुश रहने की। काश मैंने अपनी हैप्पीनेस पर फोकस किया होता। मरते वक्त किसी भी इंसान ने ये नहीं बोला कि काश मैंने ज्यादा पैसे कमाए होते। सोच कर देखिए, इससे आपको पैसे की असल वर्थ पता चल जानी चाहिए। दोस्तों सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होंगे, क्या आपको अफसोस होगा कि आपने महंगी गाड़ी नहीं खरीदी या फिर कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदे? असली खुशी किसी और जगह छुपी होती है। वो काम करें जो आप वाकई पसंद करते हैं। लाइफ में एक पर्पस का होना, लोगों की मदद करना, चीजें बांटना, ज़कात या डोनेशन करना, ये सब अहम होता है और इन सब चीजों से आपको वाकई में खुशी मिलती है और आपकी जिंदगी एक मुतमईन तरीके से गुजरती है। मेरी आज की ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा।